नमस्कार, मेरा परिवार किचन में आपका स्वागत है। पराठे तो हमारे रोज़ के खाने में बनते हैं, जिसमें से आलू, सत्तू, गोभी या फिर दाल का पराठा काफ़ी आम होता है। यह जितना टेस्टी होता है उतना ही प्रोटीन से भी भरा हुआ होता है। इसमें प्रोटीन फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हमेशा प्रोटीन रिच होना चाहिए। दाल के पराठे का स्वाद बेहद अलग होता है। तो चलिए आज की मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ कप चने की दाल ली है और चने की दाल को मैंने अच्छे से वॉश करके 4 से 5 घंटा पानी में भिगो रखा था। और ये दाल देखिए अच्छे से ये भीग चुकी है। ये देखिए, नेल्स आप दबा के देखेंगे तो ये अच्छे से भीग चुकी है। आप चाहे तो इन्हें ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। अब कुकर में चने की दाल डाल देंगे सारा, और यहीं पर 1/4 कप पानी डाल देंगे। पानी ज़्यादा मत डालिएगा, वरना फिर बाद में पानी सुखाने में समय बर्बाद होगा। और यहीं पर डाल देंगे हम 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून नमक। अब इन्हें अच्छे से मिला लेंगे और यहीं पर डाल देंगे बहुत थोड़ा सा ऑयल डालने से यह फ़ायदा होगा कि जब इसमें सीटी आएगी तो दाल बाहर निकल के नहीं आएगी। लिड लगा देते हैं और लिड लगाने के बाद आप गैस पर 1 सीटी लीजिए और 1 सीटी आ जाने के बाद 5 मिनट धीमी आंच में इन्हें पकाइए। 1 सीटी आ गई है और आंच मैंने धीमी कर दी थी और 5 मिनट और मैंने कुक कर लिया है। अब हम यहाँ पे गैस बंद कर देंगे और कुकर का स्टीम अपने आप निकलने देंगे। स्टफ्ड पराठे के लिए आटा गूंथ के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है। आधा चम्मच नमक डाल देंगे और 2 टेबल स्पून यहाँ पे ऑयल डाल देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे घी भी डाल सकते हैं। ऑयल या घी डालने से ये पराठे बहुत ही मुलायम बनते हैं। और इस तरीके से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अच्छे से चारों तरफ से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम नरम मुलायम आटा गूंथ के तैयार कर लेंगे। कभी भी भरवा पराठे बना रहे हैं तो आटा सख्त मत गूंथिए। अगर आटा सख्त रहेगा तो हम जो चीज़ भी उस स्टफिंग डालेंगे उसके अंदर तो वो क्या होगा कि वो फट जाएगा, फिर पराठे फटे फटे से बनेंगे। तो आप जब भी पराठे बनाइए किसी चीज़ की भरवा तो थोड़ा सा मुलायम आटा गूंथ के तैयार कीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने डो तैयार कर लिया और देखिए कितना मुलायम है। ऐसे ही होना चाहिए बस। तो हम इन्हें एक कपड़े से, भीगे हुए कपड़े से ढक के इन्हें हम 15 से 20 मिनट रेस्ट पे रख लेते हैं ताकि ये आटा अच्छे से सेट हो जाए। या फिर आप 10 मिनट भी रख सकते हैं। उधर दाल चेक कर लेते हैं। लीड हटा देते हैं और चेक कर लेते हैं दाल। देखिए एक भी पानी नहीं है एक्स्ट्रा, सारा पानी दाल ने एब्जॉर्ब कर लिया है। अब यहाँ चेक कर लेते हैं। ये देखिए दाल एकदम अच्छे से कुक हो चुकी है। जब मैश कर रही हूँ तो ये अच्छे से मैश हो रही है। तो बस यहाँ पे दाल को हम गैस से नीचे कर लेते हैं। गैस पे रखिए कोई पैन, कढ़ाई, जिस चीज़ में भी आप बनाना चाहते हैं, और इसमें डालिए 2 से 3 चम्मच ऑयल। और ऑयल जैसे गर्म हो इसमें डाल दीजिए आधा चम्मच जीरा और जीरा को तड़कने दीजिए। मिला देंगे इस तरीके से। फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिएगा तड़का दे रहे हैं तो। और अगर आप लहसुन डालना चाहते हैं तो 8-10 दाने लहसुन ले लीजिए, बारीक बारीक चॉप कर लीजिए या फिर उसे पीस लीजिए। और इसी स्टेज पर आप लहसुन भी डाल सकते हैं। और यहीं पे मैं डाल दूँगी ये 1 इंच अदरक है जिसको मैंने धो के बढ़िया से छील लिया है और ग्रेट कर लिया है। डाल देते हैं और इसे भी हम भून लेंगे थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बस कुछ सेकंड भूनेंगे। और यहीं पे हींग डाल देंगे। हींग डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है तो हींग ज़रूर डालिएगा। चने के दाल की बन रही है पराठे तो हींग कंपलसरी है। तो यहाँ पर डाल दिया
बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है हींग की। तो अब हम यहाँ पे ये जो उबली हुई दाल है हमारे पास वो डाल देते हैं। दाल आपको कितना उबालना है आपको पता चल गया होगा। दाल को ज़्यादा मैसी नहीं करेंगे, बस दाल अच्छे से बॉईल हो जानी चाहिए, नरम हो जानी चाहिए, इतना ही हम बॉईल करेंगे। फ्लेम आप मीडियम कर दीजिए, वो इसलिए कि दाल में जो भी मॉइस्चर होगा वो हमको ख़त्म करना है। तो बस इस तरीके से मिलाते हुए इनका मॉइस्चर हटा लेना है। अब दाल का सारा मॉइस्चर निकल गया है, तो हम यहाँ पे 1 चम्मच ये चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। आप यहाँ पे हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप मिर्ची कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इन्हें भी मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इस तरीके से आप कोई भी पोटैटो मैशर है आपके पास वो ले लीजिए और इस तरीके से हल्का हल्का मैश कीजिए। सारे जितनी दालें हैं सबको मत कीजिएगा, बस आधे वाले हिस्से को मैश कीजिए और थोड़ी दाल वैसे खड़ी होनी चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हल्का हल्का मैश कर लीजिए, बस इतना ही मैश करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और ये जो दाल इसमें लगी है किसी चम्मच की सहायता से इसे हटा लीजिए। हटाने के बाद देखिए कलर कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर बहुत सारा धनिया, जीरा, गरम मसाला सब डाल देंगे तो जो पराठे आप बनाएंगे तो सारा फ्लेवर आपको मसाले का ही आएगा, चना दाल का आएगा ही नहीं। तो मैं तो जब भी बनाती हूँ तो ऐसे बनाती हूँ, भाई चने दाल के पराठा बना रहे हैं तो चने दाल की टेस्ट आनी चाहिए। और यहीं पर हम डाल देंगे खूब सारा हरा धनिया। और धनिया डालने के बाद आप गैस बंद कर दीजिए और थोड़ा सा इसे ठंडा होने दीजिए। ठंडा होगा उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। स्टफिंग ठंडी होती है तो एक बार ये जो आटा लगाया था मैंने एक बार अच्छे से नीट कर लेते हैं। 2 मिनट तक ऐसा करने से पराठे बहुत ही मुलायम बनेंगे। ये देखिए आटा बढ़िया से लगाएंगे, ये पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। नीट कर लिया है मैंने, एकदम चिकना सा आटा है। अब इसके हम छोटे छोटे लोइयाँ कर लेंगे, एक अमरूद के बराबर इस तरीके से। ये देखिए और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे इस तरीके से हटा लेंगे। हमें जैसे रोटियां की लोई लेते हैं ना, बस उसी हिसाब से हम लोइयां तोड़ेंगे। सूखे आटे में इस तरीके से लपेट लेंगे। आप चाहे तो इस तरीके से बेल के भी आप बना सकते हैं। मैं आपको 2 तरीका बताऊंगी कैसे स्टफिंग भरते हैं। इस तरीके से बेल लीजिए, बेलने के बाद यहीं पर रखिए और इसमें ये जो चने दाल की स्टफिंग है आप 2 से 3 चम्मच डाल दीजिए। उससे ज़्यादा मत डालिएगा वरना पराठे फट जाएंगे। और ये साइड वाला हिस्सा उठाते जाएंगे और एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से जैसे प्लेट बनती है ना, बस प्लेट बनाते हुए इस तरीके से एंड में हम यहाँ पे सब इकट्ठा कर लेंगे आटा और जो एक्स्ट्रा है उसे निकाल देंगे। फिर वापस सूखे आटे में मिला देंगे और फिर से सूखे आटे में इस तरीके से डिप करेंगे, लगा देंगे और अब थोड़ा थोड़ा हाथों से इस तरीके से फैला देंगे। इससे फैलाने से क्या होगा, बीच में कभी मत कीजिएगा, दबाव मत डालिएगा, जो भी कीजिएगा ये किनारे वाले हिस्से को। तो इस तरीके से तो यहाँ पे क्या है कि जगह बन जाती है और जब आप बेलेंगे तो ये दाल है वो आगे चली जाएगी। तो इस तरीके से और अब आप इन्हें हल्के हाथों से बेल लीजिए। ये देखिए बहुत ज़्यादा रोटी की तरह पतली मत कीजिए, ये पराठे थोड़े मोटे मोटे ही अच्छे लगते हैं। और ये देखिए पराठे मैंने बेल लिए हैं। यहाँ पे मीडियम हॉट तवा है, थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे इस तरीके से। मैंने यहाँ पे लोहे की तवा ली है, आप यहाँ पे कोई सा भी तवा यूज कर सकते हैं। मैं अधिकतर लोहे की तवा में ही पराठा या रोटी बनाती हूँ। और मीडियम फ्लेम में इसे पकने देते हैं और इधर तक दूसरी लोई ले लेते हैं। इस तरीके से आटा में डिप करेंगे, सूखे आटा में,
और अब दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, अगर बेल के नहीं बना रहे तो इस तरीके से आप कप की शेप दे दीजिए, जैसे कोई कटोरी वगैरह होती है ना, बस इस तरीके से शेप दे दीजिए। बीच में नहीं करेंगे, साइड में करेंगे। और इस तरीके से जब ये कटोरी नुमा बन जाए तो आप इसमें स्टफिंग डाल दीजिए, जितनी आए भरिएगा अच्छे से, बहुत ज़्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं। और इस तरीके से दबा लीजिए और दबाने के बाद हल्के हाथों से इकट्ठा करते जाइए। ये देखिए, ये कर लिया आपने। अब यहाँ अगर आटा बच रहा है तो आप निकाल दीजिए, वरना इसी तरीके से इसी में इस तरीके से जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से देखिए फैला लेंगे। अब ये सूखे आटे में थोड़ा थोड़ा सा आटा लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, सूखा आटा। और इस तरीके से बेल लेंगे। ये देखिए, बहुत पतली रोटी की तरह मत बेलिएगा, क्योंकि स्टफिंग है ना, ज़्यादा बेलेंगे तो ये पराठे फट जाएंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। और ये देखिए, एक तरफ से सेक किया है पराठे, दूसरी तरफ से सेक लेंगे। अब इसके ऊपर आप बटर लगाइए, घी लगाइए, जो भी आप खाते हैं अपने पसंद से आप यहाँ पे घी तेल का चूज कर सकते हैं। और फिर वापस से हम इन्हें पलट देंगे और पलट के दबाते हुए फ्लेम मीडियम रखेंगे और अच्छे से सिकाई करेंगे, एकदम करारे करारे पराठे। एक बार फिर इन्हें पलट देंगे और ये देखिए कितनी बढ़िया ये पराठे करारे करारे सीखे हैं। और ये देखो फूलती भी बहुत बढ़िया है। वापस से फिर हम पलट देंगे एक बार। तो ये क्रिस्पी से पराठे सीख गए हैं, इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये जो मैंने बेल के रखा था पराठा, उसे वापस से डाल देते हैं और इन्हें भी सेक लेते हैं। ये दाल के पराठे यूपी में ही फेमस नहीं है, इसे बिहार में, झारखंड में बहुत पसंद से खाया जाता है। देखिए इसे भी पलट देंगे, कलर कितना बढ़िया आ चुका है। तो इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। गर्मा गर्म चने दाल के पराठे बन के तैयार है। आप इन्हें अपने मनपसंद चटनी के साथ, हरी धनिया की चटनी के साथ या रायता के साथ या फिर अचार के साथ सर्व कीजिए, या फिर जो खा रहे हैं गरम गरम ही तवे से निकाल के थाली में डालते जाइए। इस चना दाल के पराठे को आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं। आप वर्किंग है तो आप भी अपने साथ ले जा सकते हैं और इसके साथ सब्जी की ज़रूरत नहीं होती है। आप अचार रख लीजिए और आपका काम हो जाए, क्योंकि अंदर दाल भरी हुई होती है और गेहूं के आटे का बना तो ये हेल्दी भी है। और अब अगर आप सफ़र में जा रहे हैं तब भी आप ले जा सकते हैं, क्योंकि ये ख़राब होने का कोई सवाल ही नहीं है। क्योंकि इसके जो मैंने चने की दाल को फ्राई करके अच्छे से बनाया है, पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो ये पराठे 2-3 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। और आप ऐसे ही बना के सफ़र में ले जाइए। मैं तो जब भी कहीं जाती हूँ तो अब इसी तरीके से पराठे बना लेती हूँ या कभी फ्राई कर लेती हूँ पूड़ी की तरह। तो ये दाल के पराठे बोलिए या बहुत जगह दाल की पूरी भी बोलते हैं। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके दाल के पराठे कैसे बने। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो आपके अपने चैनल मेरा परिवार किचन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप मुझे कहाँ से, किस देश से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस तरीके से आपसे जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।